की बात है कि इतनी बहादुरी से और इतनी बेशर्मी से ये हुआ चला जा रहा है, और उनको कोई रोक नहीं रहा, रोक सुन नहीं नहीं रहा, कोई रोक नहीं रहा। वो उनको दौड़ा दिया इधर से उधर, वो परेशान हो रहे हैं, BLOs पे प्रेशर के वो सुसाइड कर रहे हैं, वो सब चलता रहेगा, कोई बात ही नहीं। देश में चल रही नई वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन ड्राइव ने सियासत से लेकर सिस्टम तक सबको बेचैन कर दिया है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR को लेकर पूर्व चुनाव अधिकारियों SY कुरैशी और अशोक लवासा और विश्लेषक योगेंद्र यादव ने गंभीर सवाल उठाए हैं। ये मुद्दा कपिल सिब्बल के शो दिल से कपिल सिब्बल पर उठा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये प्रक्रिया जितनी जटिल और व्यापक नजर आ रही है, उतनी ही इसमें राजनीतिक मंशा की बू भी उठ रही है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी सीधे सवाल उठाते हैं, जब चुनाव आयोग हर साल घर घर जाकर वोटर लिस्ट अपडेट करता है तो अचानक ये नया महाअभियान क्यों? फॉर्म 6, 7 और 8 जैसे तयशुदा तरीकों से सालों से नाम जोड़ने, हटाने और सुधार का काम होता आ रहा है, फिर करोड़ों लोगों को दोबारा लाइन में खड़ा करने की जरूरत कहां से आ गई? कुरैशी साफ कहते हैं, ये इतना कष्ट लोगों को देना, और बिहार के उसके बाद तो खासतौर से हम देखते हैं कि जो हमने फिगर सुनी, मैं तो मीडिया की उस पर रिव्यू कर रहा हूँ कि 300 के करीब फॉरेनर्स पाए गए, उसमें से बांग्लादेशी तो शायद 100-150 ही हैं। तो उन 100-150 को पकड़ने के लिए आपने 8 करोड़ लोगों को कष्ट दिया, दौड़ाया। BLOs की सुसाइड हो रही हैं, एक सुसाइड पे सुप्रीम कोर्ट को हिल जाना चाहिए था, यहाँ तो लाइन लगी हुई है। तो कुछ तो हैरेसमेंट हो रही है, और आपने कहा कि अपलोडिंग भी फेक हो सकती है कि डर के मारे उसका टाइम का प्रेशर है, जो अब तो साबित हो गया। उस प्रेशर में आपसे दस्तखत कराए बिना उन्होंने फट से अपलोड करना शुरू कर दिया। तो अब 100 करोड़ लोगों को दौड़ाया जाएगा, कष्ट दिया जाएगा, कितने और मरेंगे। जिम्मेदारी क्या लोगों की है कि जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है? नहीं, ऑफ कोर्स इलेक्शन कमीशन की है कि इलेक्शन कमीशन को ये जो जिस रोल से 2024 के इलेक्शन हुए, सरकार बनी है, उसी रोल से तो बनी है। अगर वो रोल बिल्कुल ही बोगस था तो फिर तो वो इलेक्शन ही आप नल एंड वॉइड कर दीजिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर बिहार में 100-150 कथित विदेशी मतदाता मिले हैं, तो क्या इसके लिए 8 करोड़ लोगों को शक के घेरे में खड़ा करना सही है? दशकों की मेहनत से बनी प्रणाली को यूं ही पलट देना समझ से परे है। उन्होंने अपने पास मौजूद दस्तावेज का भी जिक्र किया और कहा, नहीं, मुझे नहीं मालूम, मेरे जो हरियाणा में शुरू होगा कि एन्यूमरेशन फॉर्म क्या होता है, क्या कैसे भरा जाएगा, कुछ पता नहीं है। मेरे पास पासपोर्ट के अलावा मेरे पास तो। पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने भी इस प्रक्रिया पर कड़े सवाल उठाए। लवासा ने कहा कि यह अभ्यास अभूतपूर्व यानी अनप्रेसिडेंटेड है, क्योंकि पहली बार कोरे कागज पर नई वोटर लिस्ट बनाई जा रही है, जबकि पहले डिजिटाइज्ड रोल्स को ही अपडेट किया जाता था। उन्होंने जोर दिया कि चुनाव आयोग को पर्याप्त समय, स्टेक होल्डर से परामर्श और समावेशी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, ताकि कोई वोटर पीछे न छूटे। इस प्रक्रिया के चलते करोड़ों लोगों को हो रही दिक्कत पर लवासा ने खुलकर बात की। उन्होंने कहा, जहां सारे लोगों को, जैसा कुरैशी साहब ने कहा कि आप करोड़ों लोगों को एक आइडेंटिफिकेशन परेड करवा रहे हैं, तो आपने ये जो बिहार में प्रक्रिया की, उसमें से इनएलिजिबल लोग कितने निकले, उसमें से एरर्स कितने दूर किए आपने। और मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन के पास एक पैमाना है जिससे वो हेल्थ ऑफ द इलेक्टोरल रोल जांचते हैं। अच्छा, कि हमारे इलेक्टोरल रोल की हेल्थ क्या है, EP रेशो क्या है, जेंडर बैलेंस क्या है, फर्स्ट टाइम जो कोहॉर्ट है 18-19, उसमें से कितने लोग आने चाहिए, कितने नहीं आए। आई थिंक दैट एनालिसिस शुड बी मेड पब्लिक टू कन्विंस एवरीवन that indeed this exercise is required. उन्होंने असामयिक समय सीमा की आलोचना की, कहा कि पहले ही रिवाइज रोल जारी हो चुका था और 2024 चुनाव इसी से हुए थे, तो इतनी जल्दबाजी क्यों? लवासा ने स्पष्ट किया कि नागरिकता तय करना केंद्र सरकार का काम है, न कि BLO या फिर चुनाव आयोग का, और निर्दोष वोटरों को हटाने से बचना चाहिए। अपनाया है कि भाई पहले सरकार जिसका उत्तरदायित्व है ये डिसाइड करने का कि आप नागरिक हो या नहीं हो, आप तय करो, उसके बाद हम इलेक्टोरल रोल में तरमीम करेंगे। तो उनके नाम तो नहीं काटे गए, बिल्कुल, आज तक नहीं काटे गए। जी हाँ। तो ये जो सवाल आपने उठाया कि सिटीजनशिप का डिटर्मिनेशन कौन करेगा, जाहिर है इलेक्शन कमीशन नहीं करेगा।
आज तक नहीं किया। योगेंद्र यादव ने भी एसआईआर प्रक्रिया की कड़ी आलोचना की। यादव ने कहा कि एसआईआर कोई रिवीजन नहीं बल्कि पहली बार 75 सालों में कोरे कागज पर नई लिस्ट बनाने की कोशिश है, जो 2003 से अलग है, क्योंकि तब मौजूदा रोल को ही अपडेट किया गया था। उन्होंने जोर दिया कि जिम्मेदारी हमेशा चुनाव आयोग की रही, अब वोटरों पर डालना गलत है, जिससे गरीब और महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित होंगी। उन्होंने विदेशी घुसपैठियों के मुद्दे को भी उठाया। उन्होंने कहा, बिहार में फॉरेनर की प्रॉब्लम नेपाली हिंदू औरतों की प्रॉब्लम है, इसका किसी बांग्लादेशी रिफ्यूजी म्यांमारी से कोई संबंध ही नहीं है। तमिलनाडु में कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, केरला में कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है? मतलब हो क्या, तो इससे नहीं। और इसका मैं फाइनल प्रूफ ये देता हूं सिब्बल साहब, इस देश में कोई आप किसी समझदार इंसान से पूछ लिए कि भाई इस देश में सिटीजनशिप की प्रॉब्लम किस स्टेट में है, बोलेंगे आसाम। कौन सा स्टेट है जहां फॉर्मल डिस्प्यूट हुआ इस पे, आसाम। कौन सा स्टेट है जिसमें इस पे भारत सरकार का एग्रीमेंट हुआ, आसाम। कौन सा स्टेट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में इसकी जांच हुई, आसाम। और आसाम में उन्होंने क्या किया है, आसाम में जो एसआईआर हो रहा है उसमें कह रहे हैं ना आपको ना एनुमरेशन फॉर्म भरने की जरूरत है, ना आपके कागज जांचे जाएंगे, कुछ जांच नहीं होगी। साथ ही उन्होंने दावा किया कि ये बीजेपी की रणनीति है, देश यानी डिलिमिटेशन, काल, वन नेशन वन इलेक्शन और पात्र एसआईआर से वोट काटना को नियंत्रित करने की। बिहार में 65 लाख नाम कटने में मुस्लिमों का अनुपात अधिक होने पर और जेंडर रेशियो गिरने को उन्होंने सिस्टमैटिक बताया। तो अब सवाल उठता है, जिम्मेदारी किसकी है? पहले वोटर को खोजने, सत्यापित करने और जोड़ने की जिम्मेदारी सरकार और चुनाव आयोग की होती थी। अब अचानक नागरिकों से कहा जा रहा है कि खुद फॉर्म भरो, खुद कागज जुटाओ, खुद साबित करो कि तुम वोट देने लायक हो। ग्रामीण इलाकों में तो हाल ये है कि लोगों को ये तक नहीं पता कि एन्यूमरेशन फॉर्म होता क्या है, मिलेगा कहाँ और भरा कैसे जाएगा। गरीब और कम पढ़े लिखे तबकों के लिए ये प्रक्रिया लोकतंत्र नहीं, डर और उलझन बनती जा रही है। बिहार वोटर लिस्ट सत्यापन की ये पूरी कवायद अब सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं रह गई है, बल्कि ये लोकतंत्र, भरोसे और नागरिक अधिकारों से जुड़ा बड़ा सवाल बन चुकी है। सुधार जरूरी है, लेकिन क्या उसकी कीमत आम मतदाता को डर, उलझन और संदेह के रूप में चुकानी चाहिए? क्या कुछ 100 अपात्र मतदाताओं के नाम हटाने के लिए करोड़ों लोगों को परेशान करना जायज है? क्या अपनी नागरिकता और वोट देने के अधिकार को बार बार साबित करना लोकतंत्र को मजबूत करना है या फिर कमजोर? और क्या ये सच में सुधार की कोशिश है या इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा छिपी है? आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।